अब मैं आपको सूत जी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इनको रोमहर्षण भी कहते हैं। रोमहर्षण वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। ये सूत अर्थात अछूत जाति के थे और महर्षि वेद व्यास बहुत ही उदार विचारों के थे। रोमहर्षण के स्तुति पाठ तथा शास्त्र पुराणों में उनकी रुचियों को देखकर व्यास जी ने रोमहर्षण को अपना प्रमुख शिष्य बना लिया। रोमहर्षण ने यानी सूत ने पुराण विद्या का ऐसा पारायण किया कि उनकी प्रतिभा चमत्कृत हो गई। जाति से शूद्र होने के बावजूद भी यानी छोटी जाति के होते हुए भी व्यास जी की कृपा से पुराणों और शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और कई ग्रंथों की भी रचना किया। भगवान वेदव्यास ने रोमहर्षण को समस्त पुराणों को भी पढ़ाया था और आशीर्वाद दिया था कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे, प्रवचनकर्ता बनोगे। इसलिए रोमहर्षण अर्थात सूत जी सभी पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। चर्चा जरूर सुना होगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे और सूत जी उनके साथ यदा कथा रहते थे और उनको कथा भी सुनाया करते। यद्यपि ये सूत जात के थे फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और इन्हें उच्च आसन पर बैठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हुए हैं तब सभी दौड़ दौड़ कर उनके पास आ जाते और वो अद्भुत कथाएं सुनने के लिए इनको घेर कर चारों ओर बैठ जाते थे। हुआ एक दिन ऐसा कि नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। बलदेव जी कौन? वही श्री कृष्ण के भाई। ये उस समय अपने ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उठे भी नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट दिया। महर्षि शौनक ने शौनक इनके शिष्य थे। महर्षि शौनक ने बलराम जी से कहा कि रोमहर्षण का वध करके जहां आप एक जगह ब्रह्म हत्या के दोषी हुए वहीं आपने हम ऋषियों का भी बहुत बड़ा अहित किया है। रोमहर्षण के वध से पुराण विद्या के लोप हो जाने का भय पैदा हो गया है और बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का दुष्परिणाम स्वयं अपने के अलावा बहुतों का भी अहित करता है। महर्षि शौनक की व्यथा भरी बात सुनकर बलदेव स्तब्ध रह गए। पर अब करते भी क्या? घटना तो हो चुका था। खेद तथा दुख से सिर झुका करके उन्होंने बोला, ऋषिवर निश्चय ही मैं अपराधी हूं। शौनक जी से बोला, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने स्वयं रोमहर्षण को यह सम्मान दिया था। मैं तो यही समझता था कि वह अभिमानवश अहंकार से इस आसन पर बैठ करके उदंड हो गया और अविवेक से मैंने यह जो कर्म किया है इसका कर्म फल तो मैं भोगूंगा ही। पर पुराण गाथा आगे चले इसके लिए क्या होगा, कुछ उपाय बताइए। शौनक जी ने कहा कि रोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा भी उनके ही समान विद्वान है। हम उसे बुलाकर पुराण गाथा श्रवण करने का प्रबंध करेंगे और इस विद्या का लोप नहीं होने देंगे। श्रुति के माध्यम से हम इसे ग्रहण कर परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बलदेव शौनक जी के चरणों पर गिरकर बोले, मुनिवर आप उग्रश्रवा को बुलाकर इस व्यास गद्दी पर बैठाइए। मैं उनके आसन पर आसीन होने तक अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा तथा ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलाकर सारी स्थिति बताई तथा उन्हें व्यास गद्दी पर बैठाया। बलदेव ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए और फिर उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। आजकल जो पुराण उपलब्ध है उसमें कई में रोमहर्षण का संवाद मिलता है,
कई में उग्रश्रवा का संवाद मिलता है। रोमहर्षण के जीवन काल में ही उग्रश्रवा को ऋषि तथा ब्राह्मण समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उग्रश्रवा ऋषियों की श्रेणी में थे। इससे पता चलता है, हम सबको पता चलना चाहिए कि प्राचीन काल में जात से अधिक गुण का सम्मान होता था। प्राचीन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा विद्या अर्जित करने में जाति कभी भी बाधक नहीं होती थी।